हेलो एनिमी लवर्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड नंबर 8 को। यह इस सीजन का आखिरी एपिसोड होने वाला है, तो चले जानते हैं इस आखिरी एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि तांजिरो उसके दोस्त हाशिरा के पास कड़ी ट्रेनिंग करते हैं, जहां उन्हें हर हाशिरा से कुछ सीखने को मिलता है। तांजिरो की हाशिरा ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली थी, लेकिन जिसका डर था वो हो जाता है। डीमन किंग मुजन किबिस्तोजी को पता चलता है कि डीमन स्लेयर का हेडक्वार्टर मास्टर कागाया का घर कहाँ है, और बिना किसी देरी के वो खुद मास्टर कागाया से मिलने उसके घर में आ जाता है। मुजन सीधा कागाया के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, और अंधे होने के बाद भी कागाया समझ जाता है कि उनके सामने खुद मुजन खड़ा है। वो डीमन जिसकी तलाश उसकी फैमिली और डीमन स्लेयर को हजारों सालों से थे कर रहे हैं। कागाया अपनी पत्नी अमाने से पूछता है कि मुजन दिखने में कैसा लगता है। अमाना बताते हैं कि डीमन बिल्कुल एक आदमी की तरह दिखता है, जिसका उम्र 25 साल के आसपास होगी, लेकिन इसकी आँखें गुलाबी कलर की है और उनकी पुतलियाँ बिल्ली की आँखों जैसी है। कागाया कहता है कि मुझे पता था तुम जरूर यहाँ आओगे, क्योंकि उबोयाशी की फैमिली पर तुम जरूर बहुत गुस्सा होगे। इसलिए कागाया जानता था कि मुजन पर्सनली उसे मारने आएगा। मुजान कहता है कि तुमने सही कहा, हजारों सालों से मैं उबोयाशी की फैमिली को मारने कामों में टांग अड़ा रही है, लेकिन कितनी शर्म की बात है कि तुम पहले ही मौत के बिस्तर पर लेटे हो। यह देखकर मैं काफ़ी निराश हुआ कि उबोयाशी की फैमिली का हेड इस हालत में पड़ा है। कागाया कहता है कि तुम सही हो। करीब 6 महीनों पहले कागाया के डॉक्टर ने उसे कहा था कि वह 2-4 दिनों में ही मर जाएगा, लेकिन कागाया अब तक जिंदा है क्योंकि मुजान के लिए उसके दिल में जो गुस्सा है वो उसे मरने नहीं दे रहा। मुजान कहता है कि तुम्हारे सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि आप मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। कागाया इसके बाद रिवील करता है कि असल में वो और मुजान एक ही ब्लड यानी एक ही वंश के हिस्से, क्योंकि मुजान हजारों सालों पहले पैदा हुआ था, तो शायद यह बात उसे पता नहीं होगी। यह बात जानने के बाद भी मुजान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वह कागाया से कहता है कि तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो। कागाया इस बात का जवाब देते हुए कहता है कि मुजान जैसे डीमन को जन्म देते की वजह से उबोयाशी की फैमिली पर कर्ज लग गया था। इस परिवार में जन्मा हर बच्चा कमज़ोर होता था और छोटी उम्र में ही मर जाया करते थे। उबोयाशी फैमिली का वंश खत्म होने ही वाला था, तब एक प्रीस्ट इनके पास आया और उसने बताया कि फैमिली ने एक डीमन को जन्म दिया है। अब उन्हें अपना पूरा जीवन उस डीमन को मारने में समर्पित करना होगा, तभी इनकी ब्लड लाइन बच पाएंगी। उन्होंने ऐसा ही किया। साथ ही उबोयाशी की फैमिली में जन्मे लड़कों की शादी किसी प्रीस्ट की बेटी से ही करवाई जाती है। अमाने भी एक प्रीस्ट की फैमिली से, जिसके बाद से इनके बच्चे थोड़ी ज़्यादा उम्र तक जिंदा रहने लगे, लेकिन फिर भी उबोयाशी फैमिली ख़ानदान में आज तक 30 साल से ज़्यादा कोई जिंदा नहीं रह पाया। ये मुजान कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग तक पहुंच गई है क्या? मेरे डीमन बनने का तुम्हारे कर्ज से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अब तक हज़ारों सालों से इंसानों को मारा है, तो ऊपर वाले ने आज तक कोई सज़ा नहीं दी। इन हज़ारों सालों में मैंने आज तक किसी भगवान या बुद्धा को नहीं देखा। कागाया कहता है कि सबका सोचने का तरीका अलग होता है, और मुजान से पूछता है कि आखिर तुम्हारा सपना क्या है? इस हज़ारों सालों से आखिर तुम किस चीज़ की चाह रखते हो? मुजान अपने मन में सोचता है कि यह किसी अजीब सी फीलिंग है। डीमन स्लेयर का कॉप्स का लीडर मेरे सामने है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कोई नफरत नहीं है। तभी मुजान पास में कागाया की दोनों लड़कियों को देखता है, जो कि आपस में एक गेंद से खेल रही थी और कोई पोयम गा रही थी। शायद वो दोनों मुजान को नहीं देख सकती। मुजान को यहाँ पर अजीब तरह की राहत महसूस हो रही थी। उसे एक अपनापन भी महसूस हो रहा था। मुजान जानता था कि इस पूरे मिशन में सिर्फ 4 लोग हैं, कागाया, उसकी वाइफ और उनकी 2 बेटियाँ। यहाँ पर एक कारटक नहीं था मौजूद।
मुझे नहीं देता तो कागाया खुद बोलता है, मुझे पता है तुम क्या हमेशा जिंदा रहना चाहते हो, तुम अमर होने के सपने देख रहे हो। मुजन उसकी बात होता है और कहता है कि निजुको को मिलते ही मैं अपने इस सपने को पूरा कर लूँगा। कागाया कहता है कि तुम्हारा सपना कभी सच नहीं होगा मुजन, जिस पर मुजन बोलता है कि लगता है कि तुमने निजुको को काफ़ी अच्छे से छुपा के रखा है, लेकिन मुजन से के पास उसे ढूंढने के लिए दुनिया भर का समय है। कागाया कहता है कि तुम गलत हो, अगर इस दुनिया में कुछ अमर है तो वह है इंसानों की भगवान, वह हमेशा जिंदा रहती है। मुझे उनको ये बात फालतू लगती है। कागाया आगे कहता है कि हज़ारों सालों से डीमन स्लेयर कॉर्प्स नहीं हुआ, ना जाने कितने स्लेयर की जान चली गई, लेकिन डीमन स्लेयर कॉर्प्स अभी भी है। यह इस बात का सबूत है कि इंसान की भगवान अमर रहती है। ऐसे डीमन को माफ़ ना करने की भावना जिसने अब तक ना जाने कितने मासूम लोगों की जान ली है, और तुम्हारे पापों के लिए अब तक तुम्हें किसने माफ़ नहीं किया है, इन 1000 सालों में किस एक ने भी नहीं। कागाया आगे कहता है कि मुजान, तुमने एक शेर से पर पैर रख कर उसके अंदर के गुसल ड्रैगन को जगाया है, जो कि अब तक शांत था। इन शेरों की नज़रों तुम पर पड़ गई है और यह शेर तुम्हें कभी भगाने नहीं देंगे। अगर तुम मुझे मार भी देते हो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। लेकिन अगर तुम मर गए तो तुम्हारे साथ बाकी सारे डीमन सस भी नष्ट हो जाएंगे। है ना मुजन? यह बातें सुनकर मुजन को अब गुस्सा आने लगता है और वह कागाया से चुप रहने को बोलता है। आखिर में कागाया बोलता है कि भले ही मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरी मौत वेस्ट नहीं जाएंगी। डीमन स्लेयर मेरी बहुत इज्जत करते हैं, खासकर हाशिरा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मेरी मौत से वो लोग पहले से भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। मुजन कागाया से पूछता है कि तुम्हारी यह बक ख़त्म हुई कि नहीं, और वह अपने पंजे से कागाया को मारने के लिए तैयार हो जाता है। कागाया कहता है कि उसकी बात पूरी हुई। उसकी बात इतनी देर तक सुनने के लिए कागाया रजन का शुक्रिया भी करता है। इसी समय कासुया कोच ने चारों तरफ इमरजेंसी अनाउंसमेंट कर दी थी कि अब उबोयाशी की रेसिडेंस पर अटैक हुआ है, जल्दी चलो। ओई मिसुई, मुई, चिरोसिनोबु, यो और तानजिरो सभी यह खबर सुनकर डर गए थे और पूरी तेज़ी से भागने लगे, और सबको अपने मास्टर की चिंता होने लगी थी। पिछले ही हाशिरा मीटिंग हुई थी, उसमें साने मियाँ ने कहा था कि मास्टर कागाया अकेले रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कम से कम 2 हाशिरा को उनके साथ रहना चाहिए। गियोमी कहता है कि अब जब से वह हाशिरा बने हैं वह भी मास्टर से ही यही सवाल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सुरक्षा लेने से हमेशा मना ही किया है। उनका मानना है कि हाशिरा ज़्यादा कीमती होते हैं और उनका इस्तेमाल पर्सनल गार्ड की तरह नहीं किया जाना चाहिए। शिनोबु बताते हैं कि उसने सुना है कि इतिहास में किसी अब उबोयाशी के हेड ने कभी कोई गार्ड नहीं रखा है। अब सभी मास्टर की चिंता करते हुए सभी मेंशन की तरफ भाग रहे थे। इधर इससे पहले कि मुजान कागाया को मार पाता, अचानक मेंशन के नीचे से एक बहुत सी बड़ा धमाका होता है, और इस धमाके वाले को इतनी खूबसूरती से एनिमेट किया गया था कि आंखों को विश्वास ही नहीं होता। एक पल में पूरे मेंशन बस तबाह हो जाता है। सिनेमी और बाकी हाशिरा इस धमाके को देखकर दंग रह जाते हैं और डर जाते हैं कि वही जीर को जले हुए खून और मांस की बदबू आने लगती है। मुजन खुद भी इस धमाके चपेट में आ गया था और उसका आधा शरीर जल चुका था, लेकिन वो जल्दी अपने शरीर को रिजनरेट करता है और कहता